एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ज्योमेट्री के चैप्टर शुरू करने वाला है। ओके, पहला चैप्टर जो है पढ़ा दिया हो, यानी कि पहला क्लास ले लिया हूँ। आज जो है सेकंड क्लास है। ओके, ज्योमेट्री का जो है जितना टाइप वाइज है मैं लगभग जो है 20 से 25 क्लास लूँगा। अगर आप प्रतिदिन देखेंगे तो आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, ध्यान समझिएगा। आज का क्वेश्चन देखिए, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम पढ़ाए आपके यहाँ सर्वप्रथम पहुँचे। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है त्रिभुज ABC में D पर AD जो है लंब है BC पर है, और AE जो है एंगल A का समद्विभाजक है। एंगल जो है B बराबर 62 डिग्री है और एंगल C जो है 36 डिग्री है। तो जो है एंगल आपको DAE का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप जो है सिंपल वे में पहले इसके थ्योरम जानिए। अगर आप थ्योरम जानेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान समझिएगा। इसका जो है फार्मूला होता है, ये बोलेगा एंगल जो है ABC। ओके दोस्तों, एंगल ABC। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जो है एंगल DAE। तो आप निकालेंगे माइनस, यानी कि कोष्टक में एंगल B माइनस एंगल C अपान 2। कहने का मतलब एंगल जो है B में से माइनस C कर देंगे और जो है इसका एवरेज निकाल देंगे। ओके दोस्तों, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछा है DAE का वैल्यू, तो आप जो है सिंपल वे में कर सकते हैं। ध्यान समझिए क्या क्या दिया है। एंगल B का मान दिया है 62 डिग्री। ओके दोस्तों, और देखिए एंगल C का मान दिया है 36 डिग्री। आपको पूछा है DAE का मान, तो सिंपल है। आप क्या करेंगे, 62 डिग्री माइनस 36 डिग्री अपान 2 डिग्री अपान 2 कर दीजिए। 2 में से 6 नहीं घटेगा, 12 में से 6 घटा 6, 5 में से 3 घटा 2 से भाग देंगे तो इसका जो है 13 जो है डिग्री फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान समझिएगा। ये जो है ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपका जो है जो है आप त्रिभुज बनाइएगा ABC, और जो है DEA दिया है, आपको जो है इसका वैल्यू पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका फार्मूला होता है एंगल B माइनस एंगल C बटे 2। आपको जो है दिया है एंगल B का मान दिया है 62 डिग्री और जो है C का वैल्यू दिया है 36 डिग्री अपान 2 कर दीजिए। निकालेंगे इसका 13 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे, अगर मान लीजिए ये आपको नहीं दिया है, कहने का मतलब इसका पूछ दिया है। सपोज दैट आपको जो है ये एंगल मान लीजिए थीटा है, आपको कभी दे देगा जिसे A का मान दे दिया गया कोई मान लीजिए 35 डिग्री। ओके, आपको ये वैल्यू पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में करना है। 35 डिग्री कर दीजिए बराबर 62 डिग्री करेंगे माइनस इसको थीटा माने। ओके दोस्तों, बटे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। ये जो है माइनस थीटा इधर आ जाएगा, कहने का मतलब तो प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 62 डिग्री। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हालांकि ये जो है छोटा डिग्री रखेंगे, कम से कम मान लीजिए 10 डिग्री रख ले रहे हैं। ओके, ऐसे तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं किसी का मान के, लेकिन हमको इतना नहीं जानना है डिटेल। हमको बस ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप ऐसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन का टाइप बताया था, बस वो जो है सेकेंड जो है उसी टाइप का है। देखिए जो है एक टाइप का मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए उसी प्रकार से सवाल दिया है कि त्रिभुज PQR में एंगल QPR जो है PS यानी एंगल P का समद्विभाजक है, और PT जो है लंब है RQ पर। देखिए PT जो है लंब है किसके, RQ या QR के। यदि SPT 28 डिग्री है और R बराबर 23 डिग्री है तो आपको Q का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, ये एंगल दिया है आपको SPT। देखिए SPT कहने का मतलब इसका एंगल दिया है 28 डिग्री। ओके दोस्तों, R का मान दिया 23 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है इसका।
इसको हम पल भर के लिए मान ले रहे हैं थीटा। ओके, ध्यान समझिएगा। आपको फार्मूला पता होगा कि एंगल जो है एस टी पी, यानी कहने का मतलब आप लिखेंगे 28 डिग्री बराबर एंगल क्यू थीटा माइनस 23 डिग्री बटे 2। आपको पीछे जस्ट मैंने बताया था कि एंगल देखिए एस टी करने का मतलब एस पी टी बराबर फार्मूला आपको बताए थे कि एंगल थीटा होगा माइनस एंगल 23 होगा बटे 2। बस उसी पे जो है इम्प्लीमेंट आपको करना है। ओके, आपका इसका मान दिया है 28 डिग्री और थीटा मान लीजिए है। ओके, और इतना 2 का मल्टीपल करेंगे 56 आ जाएगा और थीटा बराबर करेंगे 56, ये 23 उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। ध्यान समझिएगा, 6 3 9 5 2 7, कहने का मतलब थीटा का वैल्यू जो है 79 डिग्री आ जाएगा। इसका मान जो है 79 डिग्री आ जाएगा। ओके, एकदम क्वेश्चन सिंपल है। आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, पीटी जो है लंब है किस पे, आर के ऊपर, एस पी टी का मान दिया 28 डिग्री, आर का मान 23 डिग्री है। आपका फार्मूला होता है कि एंगल देखिए एस पी टी बराबर एंगल जो है थीटा मान लीजिए माइनस 23 डिग्री बटे 2 कर दीजिए। अब इसको जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा जो है डायग्राम बनाकर बना है। मैं डायरेक्ट वे में आपको बता दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए एक क्वेश्चन को आप जो है नोट करते चलिएगा। ओके, आपका देखेंगे ज्योमेट्री का बहुत अच्छा से नोट से बन जाएगा। मैं पूरा जो है कॉन्सेप्ट बताऊंगा ज्योमेट्री में, जितना भी जो है कॉन्सेप्ट होगा मान के चलिए 1.5 सा कॉन्सेप्ट होगा। मैं सारा जो है कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा ताकि आपका जो है कभी भी जो है ज्योमेट्री का एक भी सवाल ना छूटे। मान लीजिए जो है त्रिभुज दिया है। ओके, ये त्रिभुज के अंदर ऐसे बना हुआ है, ए बी सी दिया है ऐसे, ए बी सी। आपको देखिए फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके दोस्तों, इसका जो है आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है एंगल ए, यहाँ दिया है एंगल बी, यहाँ दिया है एंगल डी, यहाँ दिया एंगल सी। आपको ऐसे दिया है, कुछ करना नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा। आप कभी जो है पहले खेत वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये त्रिभुजाकार है, इसमें ये जो है गाय है। ओके, ये मान लीजिए गाय है, ये खूंटा है, गाय जो है इस रस्सी से बंधा हुआ है। तो ये गाय क्या करता है कि मान लीजिए सपोज दैट खेत के इतना भाग जो है चरता है, तो आपको पता होगा जब पूरा जो है एरिया निकालेंगे, पूरा एरिया निकाल कर और जो है ये भाग हम घटाते हैं, इसलिए जो है इसमें भी उसी प्रकार से होगा। ध्यान समझिएगा। ये आपको तो पता होगा कि ये जो है बचा हुआ है और ये भाग जो है बचा हुआ है। ओके दोस्तों, और ये देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है। कहने का मतलब ये चतुर्भुज बनेगा तो आप क्या करेंगे, और जो है इसका मान दिया है, देखिए ये जो है एंगल मान लीजिए ए है, ई है। ओके, एंगल ई का मान लीजिए वैल्यू दिया है कितना, 70 डिग्री। ओके दोस्तों, एंगल ई का मान जी है 70 डिग्री। ये तो आप कर सकते हैं। ये जो है अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं करना है। ओके, आप जो है ए प्लस बी प्लस सी का जो है निकालिए और जो है 70 डिग्री घटाए। देखिए ये 70 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा पता है, ये दोनों जो है 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। एक का मान जिससे 70 डिग्री हो गया तो ये दोनों का मान 110 हो गया। कहने का मतलब ए बी, इसको जो है चारों को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू होता है 360। 360 में से देखिए ये भाग घटा देंगे, ये दोनों भाग का मान जो है 110 डिग्री दिया है। आप इसको घटाइए, 0 6 में से घटा 5, 3 में से घटा 2, यानी कि 250 डिग्री हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ देता है कि आपको इसका वैल्यू करना है, ये जो है दिया है ई का मान, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी डी का। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपका ध्यान समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा त्रिभुज ABC में AC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AB बराबर BD बराबर DC। यदि त्रिभुज एंगल जो है BAD बराबर 70 डिग्री है तो आपको जो है एंगल B का जो है मान ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा। यहाँ से मान लीजिए एक जो है लंब खींच दीजिए। ओके दोस्तों, ये मान लीजिए D है। अब बोल रहा है AB बराबर कितना है BD, यानी कि इसके बराबर है ये। ओके, और DC, और इसके बराबर है ये DC। आपका दिया है BAD का मान, BAD ये दिया है दोस्तों 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री दिया है तो इसका जो है एंगल दोनों तो सेम है, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, जब भी आपको जो दो एंगल का पता रहेगा आप तीसरा एंगल आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। 70 70 140 डिग्री हो जाएगा। 180 में से घटाएंगे तो यानी 40 डिग्री इसका मान आ जाएगा। इसका मान देखिए 40 डिग्री आ जाएगा। आपका किसका वैल्यू पूछा है कि एंगल बी का मान। आपको एंगल बी का मान ज्ञात करना। आप ध्यान समझिएगा, ये जो है ऐसा कभी भी आपको दिया रहेगा, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ओके दोस्तों, एकदम ध्यान समझिएगा, मैं एकदम डिटेल आपको बताऊंगा। सपोज दैट कि आपको जो है एंगल ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। मान लीजिए ये थीटा है। ओके, ये भी मान लीजिए पल भर के लिए ये थीटा है। तो दोस्तों जो है ये जो है यहाँ से हम खींचेंगे तो ये जो है आपका एक्सटेरियर एंगल बनेगा, यानी कि बाह्य कोण बनेगा। ओके, ध्यान समझिएगा, ये दोनों जो है भुजाओं का योग बन जाएगा, यानी कि ये 2 थीटा हो जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। दोनों भुजाओं का योग ये 70 डिग्री, तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि इसका मान 35 डिग्री होगा और इसका मान 35 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी का मान कितना होगा, 35 डिग्री। एकदम सिंपल वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ऐसा दिया रहेगा, आप जो है ऐसे जो है निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के जो है बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लिख लीजिए कि अगर त्रिभुज बना है उसके जो है दो आंतरिक कोण जो है एक बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब दो आंतरिक कोण के योग के बराबर जो है बाहर जो है होगा। ओके, यानी कि ये 2 थीटा हो जाएगा, दोनों आंतरिक कोण का योग होता है। ओके दोस्तों, आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से आप जो है ये नोट कर लीजिएगा। अगला मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये भी नोट कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि जो है दो आंतरिक भुजाओं का योग जो है एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान समझिएगा, आपको दिया है क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए त्रिभुज ABC में
AD बराबर DE बराबर EC बराबर जो है BC है, तो आपको जो है फाइंड आउट करना है कि एंगल A जो है एंगल B का जो है रेशियो पूछा है। कहने का मतलब एंगल A और एंगल B का रेशियो पूछा है। ध्यान समझिएगा, ज्योमेट्री में क्या होता है, पहले आप डायग्राम बनाना सीखे। अगर आपको डायग्राम बनाने आ जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, ये ऐसे दिया है, ओके। अब मान लीजिए ये AB दिया है, त्रिभुज ABC, आपको कह रहा है त्रिभुज ABC में AD जो है DE बराबर इतना, तो आप यहाँ से एक जो है D खींच दीजिए, ओके दोस्तों, और एक यहाँ से जो है आप E खींच दीजिए। देखिए आप यहाँ से E खींच दीजिए, ऐसे तो कर सकते हैं। तब एंगल A एंगल B इतना इतना का मान ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन दिया आपको, ओके। ध्यान समझिएगा, ये आप पल भर के लिए मान लीजिए थीटा है, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये भी जो है क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप जो है सिंपल वे में जो है क्वेश्चन जो है ऐसे करिएगा। ये देखिए थीटा दिया है, तो आप देखिए ये एंगल जो है कह रहा है कि एंगल AD बराबर DE बराबर D, ऐसे करेंगे तो ओके, तो ये जो है थीटा है। ऐसे तो आप कर सकते हैं। और देखिए और कुछ दिया इसमें, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले, ध्यान से देखिए दोस्तों। जो है फिगर हमको बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आपको कहा है कि ABC में AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC है, तब आपको एंगल A एंगल B का जो है रेशियो निकालना है। ध्यान समझिएगा, हम इसको पल भर के लिए मान लेते हैं थीटा है, ओके दोस्तों। तो आप इसको जो है ये भी कह सकते हैं कि ये भी थीटा होगा। ध्यान समझिए, दोनों जो है बाह्य कोण है, तो इसका जो है 2 थीटा हो जाएगा, ओके। आप जो है ये एंगल बोल रहा है इस एंगल के बराबर है, तो ये भी जो है 2 थीटा हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये देखिए ये थीटा और ये 2 थीटा, दोनों का बाह्य कोण कौन बन रहा है, यहाँ पे बनेगा। तो क्या करेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि ये 3 थीटा हो जाएगा। अब जो है इसको जो है करेस्पॉन्डिंग से ये भी 3 थीटा हो जाएगा, ओके दोस्तों। अब सारा जो है निकल गया। आपको पूछा है कि एंगल A का मान कितना दिया, थीटा, एंगल B का मान दिया 3 थीटा, तो हम इसको जो है थीटा काटेंगे तो 1:3 का जो है आंसर हो जाएगा, ओके। एकदम क्वेश्चन सिंपल दिया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आप पहले से है डायग्राम बनाइए। सिंपल वे में डायग्राम बना लेंगे तो ये जो है मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसका बाह्य कोण 2 थीटा हो जाएगा। जब ये 2 थीटा हो जाएगा, ये एंगल बराबर है, तो ये भी जो है 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये थीटा और 2 थीटा जो है इसका बाह्य एंगल 3 थीटा बन रहा है, 3 थीटा यहाँ पे करेंगे और 3 थीटा यहाँ हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग से ये जो अल्टरनेट से ये जो है 3 थीटा हो जाएगा, ओके। अब जो है पूछा है थीटा रेशियो 3 थीटा, आप यहाँ से निकाल देंगे 1:3, ओके। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है यदि त्रिभुज में यदि AD बराबर BD बराबर AC, तब एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, AD, ये AD दिया है, कह रहा है इस एंगल जो है BD के बराबर है, यानी कि ये BD, और कह रहा है AC के बराबर है, AC के बराबर, ओके। हम जो है पल भर के लिए मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा दिया है, इसके बराबर ये है, तो ये भी जो है थीटा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब इसका जो है ये दोनों का जो है बाह्य एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, ओके, यानी कि बाह्य एंगल जो है इसका ये इतना थीटा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है, एंगल C का मान ज्ञात करना है, एंगल C का मान ज्ञात करना है, ओके दोस्तों। जब भी एंगल C का मान ज्ञात करना है और जो है इसका वैल्यू दिया है, एंगल जो है A का वैल्यू आपको लिखा नहीं हुआ, एंगल A का वैल्यू दिया है 108 दिया है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो है आपका एंगल ऐसे बन रहा है,
ये देखिए ये और जो है ये थीटा का बाह्य एंगल कितना बन रहा है 108 डिग्री। कहने का मतलब थीटा बाई 2 और ये थीटा प्लस में दोनों का बाह्य एंगल कितना दिया है 108 डिग्री। आप जो है इसका एलसीएम लेंगे 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा बराबर 108 डिग्री। आप जो है थीटा निकालेंगे 3 तरीके 9 3 6 18 2 को जो है मल्टीपल कर दीजिए। थीटा का मान आएगा 72 डिग्री। ओके, आपका थीटा का वैल्यू पूछा है तो एंगल यानी सी का वैल्यू जो है 72 डिग्री आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान समझिएगा। जब भी कहेगा त्रिभुज ABC में यदि AD बराबर BD बराबर AC है तब एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। हम जो है इसको थीटा मानेंगे, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है तो इसको भी थीटा मानेंगे। आप ध्यान समझिए, इसका बाह्य एंगल जो है थीटा बन रहा है तो हम यहाँ सिंपल कह सकते हैं ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग जो है एक बाह्य योग जो है बाह्य कोण के बराबर होता है। आप ध्यान समझिएगा, ये थीटा बाई 2 और ये थीटा दोनों का बाह्य कोण 108 डिग्री बन रहा है तो आप यहाँ से कह सकते हैं। और थीटा का मान निकालेंगे जो है 72 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा का यानी एंगल सी का मान 72 डिग्री। ओके, आप क्वेश्चन को जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप जो है सिंपल वे में कर सकते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक है त्रिभुज है। कहने का मतलब समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। अगर BOC दिया है तो आपको जो है इसका वैल्यू ज्ञात करें। कहने का मतलब ऑप्शन दिया है, आपको जो है बताना ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। पहले इसका थ्योरम देखिए क्या होता है। इसका थ्योरम यही कहता है, आपको ऐसे दोस्तों दिया है एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। इसके जो बाइसेक्टर यानी कि इसके अंदर जो है काट रहा है BOC, इसका मान O दिया है। ओके, ध्यान समझिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूला बनता है। आप जो है इसका फार्मूला बताएंगे तो एंगल BOC बराबर आप कहेंगे 90 प्लस एंगल A/2। करने का मतलब ये एंगल A/2। ओके, आप जो है इसको पहले सॉल्व करिए, 2 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो आप जो है एंगल A बराबर प्लस 90, देखिए एंगल A बराबर आप जो है 2 का मल्टीपल यहाँ कर दीजिए डायरेक्ट। कहने का मतलब आप बराबर लिखिए एंगल A बराबर एंगल BOC माइनस 90 डिग्री। आप इसमें जो है 2 का मल्टीपल कर दीजिए। ओके दोस्तों, कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC माइनस 90 डिग्री। ओके, देखिए ऑप्शन इसमें से कौन मिल रहा है, ऑप्शन जो है आपका A सही है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आप ये जो है ये थ्योरम दिया, अगर सपोज दैट कि आप जो है इसका जो है वैल्यू मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया है, आपको पूछ देगा एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। आप सिंपल कर सकते हैं कि ये 60 डिग्री है। ओके, तो आप जो है इसको ऐसे करेंगे 90 प्लस A/2, 90 इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तब माइनस में 30 डिग्री, लेकिन ये संभव नहीं है। सपोज दैट ये मान लीजिए 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री दिया है तो आप 90 घटाएंगे कितना आएगा, 90 जो है घटाएंगे इसमें तो 30 डिग्री हो जाएगा बराबर A/2 दिया है। यानी कि एंगल A का मान निकालेंगे 30 में 2 का करेंगे यानी 60 डिग्री। आपको ऐसा क्वेश्चन जो है दिया रहेगा अगर आपको जो है फाइंड आउट करना रहेगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरम ही पूछ दिया है। थ्योरम पूछा है तो आप पहले इसको ऐसे डायग्राम बनाइए। एंगल जो है BOC बराबर होता है 90 प्लस जो है एंगल A/2, और इसका जो है एक्सटीरियर एंगल भी आता है, उसको मैं अभी फ़िलहाल आगे बता रहा हूँ। ओके, आप इसको जो है नोट कर लीजिए।
आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। ओके, जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले रीड करिए, उसके बाद जो है लगाइए। देखिए दोस्तों, जो है ज्योमेट्री, सॉरी दोस्तों, जीभ कट गया यानी ओट कट गया। ओके, देखिए क्या है ना कि ये जो है ज्योमेट्री का पोर्शन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। इसमें जो है बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अगर जो है उनको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। एंगल सी बी पी और एंगल बी सी क्यू के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि एंगल ए बराबर 44 डिग्री है, जो एंगल जो है हाफ पी ओ सी का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, पहले आप एंगल बनाइए ऐसे। आप यहाँ से जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए आगे तक और यहाँ से आगे तक कर दीजिए। ओके, आप यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए, और यहाँ से जो है कह रहा है ये जो है बाइसेक्टर यानी पी है, ये क्यू है, और यहाँ से आप जो है ऐसे मिलान बिंदु कर दीजिए। इसका वैल्यू दिया वो। ओके, ऐसे आप पहले डायग्राम बनाना सीखिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से आ जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। आपका क्वेश्चन जो है फार्मूला पूछेगा कि एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है। एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ओके, आप पहले इसका फाइंड आउट करिए। ये 90 है, एंगल ए का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 44 डिग्री, माइनस 44/2। आप इसमें से 90 माइनस इसमें से 22 घटा दीजिए। 10 में से 8 2 घटाएंगे 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6। देखिए इतना एंगल बी ओ सी का मान दिया है। अब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन अगर जो है ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, एंगल 68 डिग्री दिया है और ई दिया है एंगल माजे 20 कुछ भी दिया है। ओके, 68 डिग्री तुरंत मार देंगे टक। ओके, लेकिन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पूछा है हाफ एंगल, यानी इसका भी हमको हाफ करना है। इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ करेंगे 2 तेईस 6 2 चौकी 8, यानी कि मेरा राइट आंसर होगा 34 डिग्री। ओके दोस्तों, आप जो है देखिए जो है पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर जिनके पास ये जो है वीडियो पहुंचता है तो जो है प्लीज़ करके जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है ज्योमेट्री का मैं पूरा पोर्शन पढ़ा सकूँ। ओके, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।